नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। और आज जो मुद्दा है वो कुछ अलग है। और मुद्दा उत्तर प्रदेश की गोंडा का है। और मुद्दा ये है कि क्या आपकी ग्राम पंचायत में आपके ग्राम प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार होता है या नहीं होता है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज आपने क्यों नहीं उठाई। क्या आप आम आदमी नहीं है? क्या आपका अधिकार संविधान में नहीं है कि उन भ्रष्टाचारी प्रधान के खिलाफ आप आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको मौका दे रहे हैं, आपकी हम आवाज उठाएंगे। और जुड़ने के साथ साथ आप खुलासे करवाइए कि आपके ग्राम पंचायत में कितनी धांधली हुई है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि धांधली तो हुई है। आप किसी भी ग्राम पंचायत में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपके ग्राम पंचायत में धांधली तो हुई होगी। अगर बड़े बड़े कार्यों को लेकर धांधली नहीं हुई होगी तो मनरेगा कार्य को लेकर तो दोस्त धांधली जरूर हुई होगी। और उसी धांधली की खबरें दिखाने के लिए, उसी धांधली को उजागर करने के लिए मैं आपके साथ आया। आप भी हमारा साथ दीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। क्योंकि हम और आप अगर मिलकर कार्य करेंगे तो शायद एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे, एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। और ये तभी संभव होगा जब आप भी हमारे तरह अपना जुनून दिखाएंगे और कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। हम आपको अपने ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार प्रधान के खिलाफ में खबर चलाने के लिए और खबर छापने के लिए मौका देंगे। शायद अगर मैं अकेला इस कार्य को करना चाहूं तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं 2, 4, 10, 20 ग्राम पंचायत में जाकर ये कार्य कर सकता हूं। लेकिन अगर बड़े स्तर पर करना है तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज होगी वो ये होगी कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारा साथ दीजिए। जब आप हमारा साथ देंगे, आप हमारे साथ आएंगे तो शायद 1, 2, 4, 6, 10 नहीं बल्कि 1000 और 500 ग्राम पंचायतों पर हम खुलासा कर पाएंगे। जी हां, आपको बताएं कि कई ग्राम पंचायतों के बारे में हमें जानकारी मिली कि यहां पर मनरेगा को लेकर खूब फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब उसके बारे में हमने पुष्टि करने की कोशिश की कि क्या ये सच्चाई है या एक विपक्षी होने के नाते ये लोग जो इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, जो इन खबरों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, ये विपक्षी होने का अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। तब पता लगा कि पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन सच्चाई सच्चाई रहती है। जो खबरें हमारे सामने आई, जिन जिन ग्राम पंचायतों के बारे में हमें जानकारी मिली, वहां से मिला कि ये 100% सही है। ग्राम पंचायतों में धोखाधड़ी की ऐसी चीजें होती हैं और बड़े स्तर पर होती हैं, छोटे स्तर पर नहीं होती हैं। ऐसे स्तर पर होती हैं कि जहां पर फर्जी फोटो मनरेगा में अपलोड करवा दिया जाता है, एक भी मजदूर कार्य नहीं करते हैं और मजदूरों की लंबी लिस्ट दिखा दी जाती है कि हमारे यहां इतने मजदूर कार्य कर रहे हैं। ऐसे ग्राम पंचायतों के ऊपर हम सरकार से भी कहेंगे और प्रशासन से भी कहेंगे कि ऐसे ग्राम प्रधानों के ऊपर बिना सोच के, बिना संकोच के कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि मनरेगा में उन्हीं लोगों को कार्य करने का अधिकार है जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो कहीं जाकर देश विदेश जाकर कमाई नहीं कर सकते, उनके लिए मनरेगा शुरू किया गया था। अगर ग्राम प्रधान मनरेगा के बारे में नहीं जानते, मनरेगा क्या है, मनरेगा में किसे कार्य करना चाहिए, तो उन्हें इसके बारे में हम जानकारी देंगे। एक वीडियो बनाकर बाकायदा जानकारी देंगे कि मनरेगा क्या है और मनरेगा में कैसे कार्य करना है और मनरेगा में किन लोगों को कार्य करना है। आप जरा सोचिए कि यह कैसे संभव हो कि जिसके पास 4 व्हीलर, गाड़ी, मकान, दुकान सब कुछ है, रिवॉल्वर लगाकर घूम रहा है, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं मनरेगा से। ये कैसे संभव है? जो आज तक मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा उठाकर रोड तक नहीं गया, कहीं तक नहीं गया, ये कैसे संभव है कि उसके खाते में मनरेगा के पैसे आ रहे हैं? कैसे फर्जीवाड़ा?
क्या ये बातें प्रशासन तक नहीं पहुंच रही हैं? क्या ये बातें उत्तर प्रदेश की सरकार तक नहीं पहुंच रही है कि इस लेवल का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है कि जिनसे दूर दूर तक का कोई नाता ना हो, वो मनरेगा में उनका हाजिरी भरा जा रहा है, उनके अकाउंट में मनरेगा से पैसे आ रहे हैं। कैसे फर्जीवाड़ा है? इन्हीं फर्जीवाड़ा के खिलाफ में अवध तक न्यूज और उसकी टीम ने अब मुहिम बना लिया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़ाई के लिए हमें किसी भी स्तर पर जाना हो, किसी भी स्तर पर कार्य करना हो, हम लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई तभी पॉसिबल हो पाएगी, तभी संभव हो पाएगी जब आप हमारा साथ देंगे। और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे, अवध तक न्यूज चैनल के साथ जुड़ेंगे। और जुड़ने के साथ साथ ही अगर आपके यहाँ का कोई ऑडियो या वीडियो है तो वो आप हमें भेजेंगे। आप ऑडियो और वीडियो भेजने के लिए हम आपको अपना नंबर देंगे जो 9628819446 है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें अपनी खबरें भेज सकते हैं। और जब अपनी खबरें आप भेजेंगे तो उन्हीं खबरों को हम चलाएंगे अपने चैनल पर। खबरें भेजें, लेकिन एक चीज आपको याद रहे कि आप विपक्षी बन के खबरें ना भेजें, बल्कि आप ये उजागर करने के लिए खबरें भेजें कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है और उसी अधिकार का हम पालन कर रहे हैं। और जहां भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, ग्राम प्रधान का हो या विधायक का हो या सांसद का हो, जिला पंचायत का हो, उनके खिलाफ में हम खबरें चलवाएं। तो बस आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी और आपसे जानकारी लेनी थी। आप किसी भी जिले के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, आप अपनी खबरें भेजिए। जो आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी खबरें भेजिए। और अगर हम आपके नज़दीक में, हमारे जो रिपोर्टर साथी हैं वो आपके नज़दीक में हैं, आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में हैं, तो हम उन्हें भेजेंगे। उन खबरों को हम कवरेज करवाएंगे। लेकिन आप हमारे साथ आइए और साथ दीजिए, क्योंकि जब आप साथ देंगे तभी ये संभव हो पाएगा कि उन भ्रष्टाचारियों, प्रधान और जो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ में कठोर कार्रवाई करवा पाएंगे।